एक इंसान था और उसका ये शौक़ था बचपन से कि वो एक चिड़िया के बच्चे को पाले और अपने पास रखे। और उसको एक बार ये मौका मिल गया कि उसने एक घोंसला देखा और देखा कि उसमें कुछ चिड़िया के बच्चे हैं। उनमें से एक बच्चा उठा लाया अपने पास और एक पिंजरे में उसको बंद करके रख दिया। तो वो सारी ज़िंदगी उस जो परिंदे की थी वो पिंजरे में निकली। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया और उस इंसान ने देखा कि उसका जो शौक़ था कि चिड़िया के बच्चे पालने का, उसको ख़त्म हो गया। उसको अब परिंदे की ज़रूरत नहीं है, वो जो शौक़ था वो उसका ख़त्म हो गया। तो उसने सोचा कि अब इस परिंदे को आज़ाद कर दिया जाए। तो फिर उसने पिंजरा खोला और उसको उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो परिंदा उड़ ना पाया। उसके पास पर थे लेकिन फिर भी वो उड़ ना पाया। आज हमारे पास हर शे मौजूद है, वो हर चीज़ मौजूद है जो हमारे बुज़ुर्गों ने शायद सारी ज़िंदगी में ना देखी हूँ। आज हम एक दिन में अपने पास ला के रख सकते हैं और हमारे पास हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बावजूद हम कामयाब नहीं हो पा रहे। इसके पीछे वजह क्या है? एक जानवर को एक बार पेड़ से बांधा और उसने भागने की कोशिश की, उसको फिर से बांधा, उसने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन तीसरी बार रस्सी नहीं बांधी, लेकिन उसके दिमाग में, जानवर के दिमाग में वो रस्सी बैठ गई थी। और रस्सी ना होने के बावजूद भी उसने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको लग रहा था कि रस्सी अभी भी बंधी हुई है। हमारे दिमाग में वो रस्सी बांध दी गई है। हर शे हमारे पास मुयस्सर होने के बावजूद, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे। बढ़ गई थी प्यास की शिद्दत दरिया देखकर, लेकिन हम लौट आए पानी को प्यासा देखकर। और हम भी हैं शायद किसी भटकी हुई कश्ती के लोग, चीख उठते हैं ख्वाबों में जजीरा देखकर। अब क्या अगर माहौल हमारा ऐसा होता कि हमें उस तरफ बुलाया जाता, जिसे आजकल ट्रेंडिंग में है, काश उनमें वो पहलू मौजूद होते जो इंसान को इंसान बनाने की तरफ तवज्जो देते। काश इंसान को इंसान बनाने की तरफ कोई काम किया जाता, लेकिन नहीं। वो कहते हैं लोग हर 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 धड़कते दिल को लोग पत्थर समझते हैं, उम्रें लग जाती हैं दिल को दिल बनाने में। इंसान को इंसान बनाने में बड़ी उम्रें लग जाती हैं, लेकिन नहीं, आज जो हमारी चीज़ें हैं उनमें इस चीज़ को कहीं ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। तो यही मुझे जो है, आज मेरा जो टॉपिक है वो ये है, द बैटल वी लूज एवरी डे। वो जंग जो हम हर रोज़ हार जाते हैं, जिसके बारे में आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। वो जंग कौन सी है? वो जंग है मेरी खुद के साथ, वो जंग है आपकी आपके अपने साथ। वो जंग जो हम खुद से आज हार रहे हैं। वो इंसान जो खुद से हार गया, वो किसी को, वो कैसे मुल्क फ़तह करे, वो कैसे दुनिया को फ़तह करेगा? वो इंसान जो खुद को ना बदल सका, वो कैसे दुनिया को बदलेगा? और वो इंसान जो अपने आप को काबू ना कर पाया, वो किसी और को क्या काबू करेगा? इस बात को जानना ज़रूरी है कि हम अपने ही एक उस जाल में फंस के रह गए और ये सोसाइटी, इन सब का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि उसमें सोसाइटी का हाथ है, तो मेरे नौजवान इसको पकड़ के बैठ लेंगे कि हमारी इसमें गलती नहीं है, तो सोसाइटी का हाथ है। लेकिन उससे ज़्यादा हमारा खुद का हाथ है। इस बात को समझना ज़रूरी है। जब कभी भी किसी कौम ने, किसी इंसान ने अपने हालात बदले हैं, सबसे पहली चीज़ जो उसने की है वो ये है दैट ही हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हर उस चीज़ की जो उसकी ज़िंदगी में होती रही है। उसने कभी ये नहीं कहा कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। अपने आप को जिम्मेदार बनाना बड़ा ज़रूरी चीज़ है। खैर, ये अलग मौजू है, इस पर बात नहीं करना चाह रहा मैं आज। जो बात है आज वो ये है कि वो जंग जो हम हार जाते हैं, वो खुद से ही जो जंग है जो हम हर रोज़ हार रहे हैं। मैं 3 बेसिक से पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर आज बात करूंगा। और जो मेरी पूरी बात है इसकी डिपेंडेंसी उन 3 पॉइंट्स पर है। उनमें से पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा माहौल है, जो सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं सक्सेस के, कामयाबी के, खुशी के, और जो ट्रेंडिंग लिस्ट पर चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली चीज़ें हैं, वो गाने हैं या वाइन्स हैं या वो कुछ भी हैं, वो क्या हैं? वो हमें किस तरफ ले जा रही हैं? हमने कभी वक्त निकाला ही नहीं कि इस बात को देखा जाए कि जो हमारा कीमती वक्त है, वो कहा जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी का आधा घंटा बर्बाद कर दिया, उसने अपनी ज़िंदगी की अहमियत नहीं जानी। आधा घंटा, हमारा एक एक सेकंड इतना ज़रूरी था। और कौन बताए किसी को? कहा कि एक इंसान की सबसे बड़ी भूल क्या है? तो जवाब मिला कि एक इंसान की सबसे बड़ी भूल ये है कि उसको लगता है उसके पास वक्त बहुत ज़्यादा है। यही कतरा कतरा मिलके समुंदर बनाते हैं और यही लम्हे लम्हे मिलके हमारी ज़िंदगी बना देते हैं और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो पहली बात थी मेरी, जो चीज़ें हमें आज बताई जा रही हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं, आज हमारी सोच को लगाम दे दी गई। आज़ाद सोच हमारी नहीं रही। और यही वजह है
कि सोक्रेट्स को हम आज तक पढ़ते हैं, जो पुराने फिलोसफर्स हैं उनको आज तक पढ़ते हैं, हम उनसे आगे क्यों नहीं कभी निकल पाए? हमने उनसे ज़्यादा चीज़ें देख ली, हम वैसा क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? क्योंकि हमारी सोच उससे ऊपर कभी जा ही नहीं सकती। हमारी सोच महदूद कर दी गई है कि ये सरकारी नौकरी है, कंपटीशन का ज़माना है, दिन रात एक करनी है और ये चीज़ हासिल करनी है। और जब दिन रात एक करके भी वो चीज़ हासिल हो जाती है तो पता लगता है कि ये वो चीज़ थी नहीं जिसके लिए मैंने सफ़र शुरू किया था। कुछ पूछना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि रास्ता कोई और था। उस इंसान से ज़्यादा परेशान कौन इंसान होगा कि जो मंजिल पर पहुंचा अपनी सारी ज़िंदगी लगा के और उसको ये महसूस हुआ कि वो थी नहीं, कि वो मंजिल थी नहीं जिसकी तलाश में वो निकला था। अब क्योंकि वक्त बहुत कम है, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिली है, तो वापस जाने का भी वक्त नहीं है उसके पास। तो इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि जिन चीज़ों के पीछे हमें आज भगाया जा रहा है या जिन चीज़ों के पीछे हम आज भाग रहे हैं, वो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हों या वो कुछ और हो, ये वो धोखा है कि जो हम अनकरीब जान लेंगे लेकिन तब वक्त नहीं रहेगा। तो समझदार इंसान के लिए ज़रूरी है कि वक्त रहते इस बात को समझ ले। सबसे पहली बात कि जो सोशल मीडिया के स्टैंडर्ड्स हैं, जो चीज़ें आजकल सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिनको मिल रही हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो बात मैं कर रहा हूँ ये वो बातें नहीं कि जो दिल को अच्छी लगें, क्योंकि आपका और मेरा दिल, आपका और मेरा दिमाग इस बात से स्टिमुलेट हो गया है कि उसको वैसे गाने, वैसी शायरियाँ, वैसी चीज़ें चाहिए कि उसको कुछ देर के लिए उसको खुश करे और कुछ देर के लिए उसको एक ऐसी जगह में ले जाए, एक ऐसी ख्यालों की दुनिया में ले जाए जो उसकी हकीकत नहीं है। और हमें पता है कि जब वो गाना ख़त्म होता है, जब हम उस कैफियत से बाहर आते हैं तो हम किस माहौल में होते हैं, हम अपनी हकीकत में वापस आते हैं और इसी हकीकत में हमें ज़िंदा रहना है। लेकिन हमें इसके थ्रू हमेशा एक ख्वाबों की ज़िंदगी में, एक ख़याली ज़िंदगी में रहने के लिए मजबूर किया जाता है और हम उस ख्वाब को हकीकत समझने लगते हैं और इस हकीकत को ख्वाब समझने लगते हैं। इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि वो हर शे जो हमें आज बड़ी अच्छी लग रही है ये सब धोखा है। और कहने वाले ने कहा, नथिंग कैन बी मोर सर्टन दैन वट कांट बी सीन बाई दिस आईज एंड नथिंग कैन बी मोर ट्रू दैन वट कांट बी हर्ड बाई दिस ईयर्स। जो ये आंख नहीं देख सकती और जो ये कान नहीं सुन सकता, असल हकीकत तो उन्हीं चीज़ों में पोशीदा है। वो कौन सी ऐसी शे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल गारे हिरा में बैठे रहे, क्या किया? एक जगह बैठे रहे, क्या किया? जो सबसे बेहतर चीज़ें हैं वो चीज़ें दिखती हैं इंसान को। और मैं आपको एक बात यहाँ पर बताता चलूँ कि हर इंसान हमारे आज यहाँ आइडल्स बनाता है अपने, मैं उस जैसा बनना चाहता हूँ, मैं उस जैसा बनना चाहता हूँ, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ और शायद मैं उसको फॉलो करके कामयाब हो जाऊँ। तो इस बात को मैं आज क्लैरिफाई कर दूँ, ये एक बहुत नाकामयाबी की एक निशानी है, एक बहुत ऐसी चीज़ है कि जिसको हमें छोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कामयाब लोगों के रास्ते हैं वो इस रोड पर चलने वाले रास्ते नहीं होते कि वो अपने फुटपाथ जो है उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो उस पर उनके निशानात लगे रहेंगे और हम जो है उन निशानात को देखते देखते आगे बढ़ जाएंगे। कामयाब लोगों के रास्ते हवाओं में उड़ते परिंदों की तरह होते हैं, वो छाप नहीं छोड़ते हैं। एक इंसान कामयाब होता ही तब है जब वो उस रास्ते पर चले जो उसके लिए बना था। और इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो रास्ता आपके लिए बना है वो मेरे लिए नहीं है और जो रास्ता मेरे लिए वो आपके लिए नहीं है। संतरे का दरख्त अगर सारी उम्र अपने पेड़ों पर सेब लगाने की कोशिश करे वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो बना संतरे के लिए। एक सादा सी मिसाल है जिसको मैं और आप समझ लें तो बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर भी और आप पर भी। छोटी सी चीज़ें हैं सर, एक कामयाब इंसान, एक नाकामयाब इंसान, एक कामयाब ज़िंदगी, एक नाकामयाब ज़िंदगी, एक पुरसुकून ज़िंदगी, एक परेशान ज़िंदगी में फ़र्क सिर्फ एक इतनी सी चीज़ का होता है और उस डिफरेंस को हम समझ नहीं पाते कभी। मैंने भी तो वैसा किया, मैं क्यों नहीं कामयाब हो सका? अरे तूने जो किया वो नहीं करना था। इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक बात आपको बताते चलूँ कि इंसान क्या है। इंसान की अहमियत की अगर बात की जाए, इंसान की इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए, अब आप इस इंसान को एज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट लेके चलो। अगर आप हिंदुइज्म में देखो इंसान, तो इंसान को जो दूसरा जन्म मिलता है तो सबसे अच्छा जन्म है इंसान का। यानी दूसरे जन्म में जिसको इंसान बना के भेज दिया गया उसने बहुत पुण्य किए हैं, उसने बहुत अच्छे काम किए हैं अपनी ज़िंदगी में। अब आप जो है साइंस को देख लो तो साइंस कहती है जो बेस्ट स्पीशीज़ हैं, सबसे ज़्यादा अडॉप्शन की कैपेबिलिटीज़ हम में है, हमारा जो माइंड जितना डेवलप्ड है उतना किसी और जो लिविंग चीज़ है उसका नहीं है। तो साइंस ने भी ये कहा, हिंदुइज्म ने भी कहा, और इस्लाम में आओ तो इस्लाम कहता है
कि हमने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी बेस्ट ऑफ क्रिएशंस। और अल्लामा इकबाल साहब ने कहा, चांद कहता है नहीं अहले ज़मीं है कोई, चांद कहता है नहीं अहले ज़मीं है कोई, कहकशां कहता है यहीं पोशीदा है कोई, कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवा समझा, मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। है फरिश्ते भी परेशान कि ये आवाज़ है क्या, अर्श वालों पर भी खुलता नहीं ये राज है क्या। तो इसको हर मज़हब ने, हर टीचिंग्स ने इंसान को जो है एक टॉप लेवल का दर्जा दे दिया कि इंसान जो है सबसे बेहतर चीज़ है। लेकिन आज अगर हमारी ज़िंदगी देखी जाए तो हम लोगों की ज़िंदगी से बेहतर बाहर गली के कुत्ते की ज़िंदगी बेहतर लगती है, क्योंकि वो बेचारा सारी ज़िंदगी अपना खाता पीता आराम करता और कि बिना किसी को तकलीफ़ दिए वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार देता है और कहीं दब जाता है, ना किसी को परेशानी ना कुछ। लेकिन आज हम इंसान होने के बावजूद हम कितने ज़िंदगी की लोगों की परेशानियाँ बने, ज़रा इसको महसूस करेंगे हम, और हमें यकीन होगा कि हम जितना अपने आप को समझते हैं, जहाँ पर अपने आप को देखते हैं, वहाँ पर हम नहीं हैं। आज ज़रूरी है कि हम शीशे को देखें, लेकिन बाहर वाले शीशे को नहीं, अंदर वाले शीशे को देखें। कि शक्लें तो उसने बनाई, वो तो उसकी मर्जी, किसी को अच्छी दे दी किसी को बुरी दे दी, लेकिन दिल को कौन साफ करता है, इसका इख्तियार हमें दे दिया गया, इसकी जो है कंट्रोल हमें दे दिया गया। खैर, मेरा पहली चीज़ था, आप ये ना समझे कि मैं टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ, द बैटल वी लूज एवरी डे। और उसके साथ ही मेरा पहला कॉन्सेप्ट था कि जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं और जो चीज़ें भी आज हमारे माहौल में चल रही हैं, वो हमें जो टीचिंग्स दे रही हैं, उन टीचिंग्स की हमें ज़रूरत नहीं थी, वो हमें तबाह करने के सिवा और कुछ भी नहीं करनी। हम देख सकते हैं, अगर आप गाना सुनो तो उसकी लिरिक्स देख लो, आपको किस जहान में ले जाएगी। वही मैं आपको इधर मैच कर रहा था, मैं दिल की बात कर रहा था कि वो दिल कैसे साफ होगा जो ऐसी चीज़ों को चुनता है जिसमें वायलेंस है, जिसमें दूसरे लोगों को बुरा कहा गया है। हमें इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जाके हमारे अंदर जुड़ रही हैं और हमें एहसास नहीं हो पा रहा। वो कतरा कतरा जुड़ता जा रहा है, हमें एहसास नहीं हो पा रहा। हमें एहसास तब होगा जब समुंदर बनेगा और तूफान आएगा, लेकिन तब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वक्त रहते ये बात को समझना ज़रूरी है कि जितनी भी चीज़ें आज मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें से किसी का भी हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ, हमारी ज़िंदगी की बेहतरी के साथ लेना देना नहीं। ये पहला पॉइंट था एक, कि आपके आगे पीछे जो भी आपको और मुझे मिल रहा है, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर मेंटल कंडीशन। ये पहला पॉइंट। अब अगली बात मैं करूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जिस पर हमने अगली बात रखी है, हाँ वो होगी, लेकिन छोटा सा अगर मैं उसको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँ, वो ये है कि डिफरेंस होता है एजुकेशन में और इंफॉर्मेशन में, और उस डिफरेंस को आज ख़त्म कर दिया गया है। आज एक नौजवान को, आज एक स्टूडेंट को ये नहीं पता कि एजुकेशन में और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, और इसको कहीं भी बताया नहीं जा रहा है। अब अगर मैं इसको समझाऊं छोटी सी एक एग्जांपल से, वो ये है कि मैं जानता हूं कि मेरा यहाँ पर या मेरा कहीं पर फ़ोन लेके 2 घंटे बैठ जाना, ये मेरी ज़िंदगी के 2 घंटे वेस्ट कर रहा है, ये मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बैठ जाता हूँ जानने के बावजूद, ठीक है। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन मुझे पता है मुझे आग जलाती है, और मैं इसको जानने के साथ साथ मानता भी हूँ कि आग मुझे जलाती है। अब आप मुझे आग में फेंकने की भी कोशिश करो, मैं रेजिस्ट करूँगा, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। ये होती है एजुकेशन। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, विच इज़ नॉट बीइंग टॉट इन एनी स्कूल और एनी इंस्टीट्यूशन। इस बात को समझना ज़रूरी है कि इल्म तो वो होता है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर बस जाए, जिस पर आप अमल करो, जिसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करो ज़िंदगी के हर शोबे में, उसको कहते हैं एजुकेशन, उसको कहते हैं इल्म। और इंफॉर्मेशन तो हर शे को कहते हैं। अब इस बात का समझना बड़ा ज़रूरी है कि इंसान के दिमाग में जिस चीज़ को आप फोकियत दोगे, इस दिमाग में जिस चीज़ को रखने की कोशिश करोगे, वही रहेगी इसमें। और आप जो है एक्सेस ऑफ एजुकेशन, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आपके और मेरे अंदर लैक ऑफ एजुकेशन हो जाती है। हर चीज़ के बारे में जानने के वास्ते, हर चीज़ के बारे में जानने की तलब से जो ज़रूरी चीज़ है वो कहीं दब के रह जाती है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल छोटी सी बात है और इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इस पर एक अलग से टॉक रखी गई है। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट सर, वो ये है कि एक इंसान को अकेले चलना होता है ज़िंदगी के बहुत से मरहलात पर।
बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी आजकल ख़त्म कर दिया गया है। एक इंसान की अपनी ज़िंदगी है और जब एक इंसान अकेला चलना शुरू करता है तो सबसे पहली बात जो उसको समझ आती है वो ये आती है कि मेरा मददगार कोई नहीं है यहाँ पर, मैं ही अपनी टीम हूँ, मैं ही अपना मैनेजर हूँ, मैं ही अपना हेड हूँ। तो सबसे पहली बात जो होती है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर लेता है। लेकिन इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये कैसे ख़त्म हो गया आज, जो अकेले रहने का कॉन्सेप्ट था, द पावर ऑफ बीइंग अलोन, ये चीज़ कहाँ गई? इस बात को समझना ज़रूरी है कि कहने वाले ने कहा कि अजीब लोग थे वो जो तितलियां बनाते थे, समुंदर के लिए मछलियां बनाते थे, और मेरे कबीले में तालीम का रिवाज ना था लेकिन फिर भी मेरे बुजुर्ग तख्तियां बनाते थे। वो लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार के चले गए कि अगर खुद वो काम नहीं कर पाए तो दूसरे लोगों की मदद की कि वो ये काम करें। बाकी लोगों की मदद की, अगर खुद एक ख्वाब को ना पहुंच पाए तो कोशिश की कि वो दूसरा आदमी अपने ख्वाब को पहुंच जाए, अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दे। लेकिन आज हसद, बुग़्ज़, डिप्रेशन, जेलेसी और ये चीज़ें जितनी उरूज पर हैं, जितनी अपेक्स पर हैं, इस बात को मानना पड़ेगा कि पहले कभी नहीं थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने आप को हर शे के साथ, हमने अपने आप को क्वांटिटी के साथ एसोसिएट करना शुरू कर दिया। मेरे साथ 10 लोग होने चाहिए, मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे साथ वो होना चाहिए, और यही हमें बताया गया कि ताल्लुक़ अपने बनाओ, सबके साथ बनाओ, और तुम्हारी जो है पहुंच होनी चाहिए, और ये सब होना चाहिए। और इस चक्कर में हम कभी वो कर ही नहीं सके जो असल में हमारा मकसद था, क्योंकि हम लोगों की राय लेते रह गए। अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट हैं, इसको भी गलत मानी में नहीं लेना है कि लोगों की राय भी ज़रूरी है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी है उसकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये डिफरेंस कौन आपको बता के दे कि किस इंसान की राय लेनी है, किस इंसान की राय नहीं लेनी? ये डिफरेंस आपको कैसे पता चले कि एक इंसान राय आपकी मदद के लिए दे रहा है या आपको परेशान करने के लिए, आपको नाकामयाब करने के लिए दे रहा है? ये डिफरेंस कौन सिखाएगा आपको? हमें महल तो बना दे दिया जाता है लेकिन उसकी बुनियाद बड़ी कमज़ोर होती है, इसलिए हम छोटे छोटे मसलों में आज परेशान हैं। और सबसे बड़ा दिक्कत का मसला ये है कि हमारे मसले इतने छोटे हैं कि अगर हम किसी के साथ उसको जिक्र करें तो हमें शर्म महसूस होती है कि इतना सा मसला है, मैं इसको नहीं मैनेज कर पा रहा, और उसी में सारी ज़िंदगी हमारी निकल जाती है। और इस बात को समझना ज़रूरी है कि जैसे समुंदर कतरा बनाता है, वैसे ही हर दिन के एक्शंस, हर दिन के छोटे छोटे काम हमारी ज़िंदगी बनाते हैं। यहाँ पर इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है, हम जिस माहौल में रह रहे हैं यहाँ पर इंटरेक्शन इतना आसान है। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कुछ भी आप ले लो और आप दुनिया के किसी बंदे से भी बात कर सकते हो, और मेरे से बेहतर आप इस चीज़ को जानते हो। तो इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है कि आज इंसान को इंसान में घोल दिया गया, हर इंसान को दूसरे के अंदर घुसने का मौका मिल गया, हर इंसान को दूसरे की ज़िंदगी पर फोकस करने का मौका मिल गया, और कहीं ना कहीं वो ये भूल गया कि मैं क्यों इस दुनिया में आया था, मेरा मकसद क्या था। हमारी सोच को लगाम लग गई। एक गुलाम सोच ये कहती है, उसको बताया जाता है कि कंपटीशन का ज़माना है, अरे बहुत कंपटीशन का ज़माना है, फिर वो अपनी जवानी के हसीन लम्हात अपने 20-30 साल पढ़ाई में लगाकर फिर भी वो 3rd क्लास का फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाता है कि कम से कम 10-20 हज़ार महीने के मिल जाएं। ये सोच आज़ाद नहीं हो सकती, इस सोच को हम आज़ाद नहीं कह सकते। ऐसे नौजवान के ख्वाब दुनिया को बदलने के नहीं हो सकते। इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है कि एक आज़ाद इंसान ये सोचता कि कंपटीशन है तो है, लेकिन मेरा कंपटीशन उनसे नहीं है, मेरी मंजिलें तो कहीं और है, मेरा रास्ता तो कुछ और है। यही वजह है हर रोज़ APJ अब्दुल कलाम नहीं पैदा होते, यही वजह है हर रोज़ सोक्रेट जैसे बड़े बड़े फिलोसफर नहीं पैदा होते, और जो बड़े बड़े लोग गुजर गए वैसे लोग हर रोज़ पैदा नहीं होते। सोच का फ़र्क था सिर्फ। खैर वो एक अलग बात है, उस पर अभी नहीं जा सकते। 3 बातें मैंने आपको 3 पॉइंट्स आपके सामने रखे कि जो बड़ी परेशान कुन हकीकत है हमारी प्रेजेंट की इस टाइम, और जल्दी से जल्दी हमें अपने आप को कोशिश करनी है कि इससे बचाएं। क्योंकि एक बार जब दिमाग अंदर जो है ब्रेन्स के अंदर वो एक किस्म के रेगुलेशन से बन जाते हैं, एक किस्म के कनेक्शन से बन जाते हैं, और जब वो बन जाते हैं तो फिर उनको बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो है कि जब आप किसी आदत को छोड़ने की कोशिश करोगे तब आपको और मुझे महसूस होता है कि कितना मुश्किल है इसको छोड़ना।
जब तक हम उसको कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, हमें नहीं लगता कि ये मेरे लिए बुरी चीज़ है, लेकिन जब हम उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं तब हमें महसूस होता है कि हम तो कितना लगाव हो गया था इसके साथ। अब ये कौन समझाए कि मेंटल स्टेबिलिटी क्या चीज़ है। अब ये कौन समझाए कि नॉर्मल द पावर ऑफ बीइंग नॉर्मल क्या है। अब ये कहाँ किस स्कूलों में ये पढ़ाया जाए वो मसला ही नहीं। आपको वो चीज़ें बता दी जाती हैं जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे वो चीज़ें बता दी जाती हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो हमें नहीं बताया जाता। तो मसला ये है आज कि अगर जो 3 या 4 पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए, अगर मैं उसको एक बात में बताना चाहूँ आपको तो वो ये है कि आज हम आज़ाद शहर के ग़ुलाम सोच वाले लोग हैं। इस बात को जानना, इस हकीकत को मानना बड़ा ज़रूरी है कि एक तो वो ग़ुलाम है कि जिसको पता ही नहीं कि मैं ग़ुलाम हूँ, एक वो ग़ुलाम है कि जिसको पता ही नहीं मैं ग़ुलाम हूँ, और वो एक वो ग़ुलाम है जिसको पता है कि मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, जिस इंसान को ये महसूस हो गया कि मेरी ज़िंदगी ग़ुलामी की ज़िंदगी है, वो तो कोशिश करेगा आज़ादी की, वो तो आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएगा। लेकिन अफसोस तो उस ग़ुलाम की ज़िंदगी पर है जिसको ये सारी उम्र महसूस ही नहीं हो पाता कि वो ग़ुलाम है। और आज हम इस ग़ुलाम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो अपने आप को आज़ाद समझता है। किस शय को तुमने आज़ादी समझ लिया? हिटलर ने जब विक्टर फ्रैंकल को और काफ़ी सारे लोगों को डिटेंशन कैंप्स में डाला, जब वो जूस को डाल रहा था, तो विक्टर फ्रैंकल उनमें से एक आदमी था, और वो जो है अब उसका ज़िंदगी का काफ़ी सारा अरसा डिटेंशन कैंप्स में गुजरा, और जब वहाँ से आया और एक बुक लिखी, और वो बुक बेस्ट सेलिंग बुक गई, वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग बुक। और उसमें लिखते हैं वो, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम्स। हर शे इंसान से छीनी जा सकती है, लेकिन उसकी आज़ादी उससे छीनी नहीं जा सकती जब तक कि वो खुद उसको देने के लिए तैयार ना हो जाए। आज किस शे को आज़ादी बना लिया, किससे आज़ादी मांग रहे हो? तो तुम्हारे पास है अंदर, हमें महसूस ही नहीं पता। और इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है कि देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से ऊपर रहता है। अगर तुम किसी से चीज़ मांग रहे हो तो इस बात को समझ लो कि कभी ना कभी वो वापस देनी पड़ेगी, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे अंदर थी वो तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता था। आज किस शे को आज़ादी समझ लिया? इंडिपेंडेंट होना आज़ादी है, कुछ भी करना आज़ादी है। कौन समझाए कि वो इंसान जिसकी ज़िंदगी में लिमिट्स नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में बाउंड्रीज नहीं है, वो इंसान अपने आप को कैसे तबाह करता है? अगर आप कुरान के नज़रिए से देखो तो कुरान पाक में एक जगह फरमाया, क्या तुमने उस इंसान की हालत देखी जिसने अपने नफ्स की पैरवी की, जो अपने ख्वाहिशात को पूरा करता चला गया? वो बुजुर्ग कहते थे, ज़रूरी भी तो नहीं कि हर ख्वाहिश को पूरी किया जाए। इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है कि खुशी, गम, परेशानी, डिज़ायर, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इनके पीछे हमें इस दुनिया में किस लिए भेजा गया है, वो एक मकसद है। ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, गम के बाद परेशानी, ना परेशानी मुकम्मल, ना परेशानी परमानेंट, ना खुशी परमानेंट। तो हम सबको पता है कि हम सब ने मर जाना है। तो असल वजह क्या थी कि हम इस दुनिया में क्यों आए, उसको हम भूल गए। अब यहाँ पर इसका हल क्या है कि सवाल तो बहुत हैं, परेशानियाँ तो बहुत हैं, तो हल क्या है? तो इसका एक छोटा सा हल है जिसको बुज़ुर्गों ने इस कौल में फरमाया कि हर उस चीज़ को छोड़ देना जिसका तुम्हारी ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं। अब इस एक लाइन को समझे कौन? इस लाइन को मैं समझाऊं कैसे? आज सुबह से शाम तक मैं और आप अपनी ज़िंदगी का अगर मुहासबा करें, मैं और आप अगर कॉपी या पेन लेके बैठें और ये उसमें लिखना शुरू करें कि ज़िंदगी आज इस दिन में मैंने जो चीज़ें की उनका मेरी ज़िंदगी से कितना रिश्ता था, कितना लिंक था, मेरी लाइफ की बेटरमेंट में उनका कितना उनका हिस्सा था, तो हमें पता चलेगा कि उनमें से कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं थी जिसका हमारी ज़िंदगी से कोई वास्ता था। और यही दिन बनते बनते हफ्ते, और यही हफ्ते बनते बनते महीने और साल, और यही साल बनते बनते हमारी ज़िंदगियां बन जाती हैं। और लोग फिर आके जन्मदिन मुबारक देते हैं, एक और ईंट गिर गई दीवार ज़िंदगी से, एक और ईंट गिर गई दीवार ज़िंदगी से, और लोग कह रहे हैं कि जन्मदिन मुबारक हो। कौन समझाए कि जिस शय को हम खुशी का दिन समझ रहे हैं वो तो परेशानी, वो तो गम का दिन है, वो तो मेरी ज़िंदगी की कमी का दिन है, वो तो एक अलार्म है मेरे लिए कि तूने मर जाना है। तो खैर मैं ये बात कर रहा था कि इसका एक वाहिद हल, द ओनली सोल्यूशन इज़ दैट, हर उस चीज़ को छोड़ देना जिसकी मेरी और आपकी ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि हर सोशल मीडिया को छोड़ देना,
हर उस वीडियो को, हर उस इंसान को छोड़ देना, हर उस चीज़ को छोड़ देना, हर उस जगह जाना छोड़ देना, इसके आपकी ज़िंदगी से वास्ता नहीं है और आप बिल्कुल तन्हा से एक कमरे में बैठे रह जाओगे और वहीं से जो है ज़िंदगी का सफ़र शुरू होगा। इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो बड़े बड़े मुकामात हैं वो अकेले चल के शुरू होते हैं। हम अकेले ही निकले थे मंजिल की तरफ, लोग जुड़ते गए और काफिला बन गया। वाखिर उद्दाअना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू।